सास का फैसला। रानी की शादी राकेश के साथ हुई थी। राकेश रानी के रंग रूप को देखकर उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी के बाद, अरे हम लोगों की जाति में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिलती। ऊपर से तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पापा का काम भी अच्छा है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अभी तक आपने जितनी क्वालिटी गिनाई, क्या यही कारण था कि आपने मुझसे शादी की है? अरे तुम औरतें भी ना इतने सारे गुण गिना दिए, लेकिन अभी भी कमी ही दिख रही है। चलो सो जाओ। राकेश बिजनेस में इतना व्यस्त होता है कि वो रानी की ओर कभी ध्यान नहीं देता। एक रोज, आज मेरी छुट्टी है। वो क्या है ना, बाजार को फिर से बनाया जा रहा है, तो 2 दिनों के लिए सारे दुकानों को बंद रखा गया है। खैर मैं सोच रहा हूँ दुकानदारों के साथ कहीं घूम आता हूँ। तुम ना मेरे कपड़े पैक कर देना। राकेश घर में रानी को छोड़कर चला जाता है। रानी राकेश को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन अरे यार, रोज तो घर पर रहता हूँ ना तुम्हारे पास, इसी बहाने घूम आऊंगा। रानी फिर भी कुछ नहीं कहती। वो राकेश को जाने देती है। फिर त्योहार के दिन आते हैं। रानी, ये लो पैसे, घर में जो भी कमी हो वो ले लेना, और हाँ कुछ चाहिए तो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब है। अरे बड़ी अजीब बीवी हो। बीवियों से पूछो तो वो तो अपनी मांगों की लाइन लगा देती है, और एक तुम हो। धीरे धीरे वक्त बीतता है। रानी को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। राकेश घर के कामों में और व्यस्त हो जाता है कि एक रोज रानी की सास का गांव से फोन आता है। देख रानी, शहर में तुम लोगों का काम चल पड़ा है। मेरा बेटा मेहनत से बहुत कमा रहा है, तो हम लोग गांव रहकर क्या करेंगे। मैं, तेरा देवर और देवरानी अब शहर आ रहे हैं। वो क्या है ना, यहाँ भी बच्चों को शहर की शिक्षा मिलनी चाहिए ना। जी माँ जी, जैसा आप सही समझे। रानी पति को सारी बात बताती है। देख लेना कैसे मैनेज करना है। वैसे भी ऊपर का फ्लोर तो सारा खाली ही है, वो लोग वहां रह लेंगे। फिर कुछ दिनों में रानी की देवरानी भी आ जाती है, लेकिन रानी के देवर देवरानी का रहन सहन रानी और उसके पति से बिल्कुल अलग होता है। अरे सुनती हो, जरा मंदिर चलना मेरे साथ। अरे मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ ना। अरे भाभी को दे दो, वो खिला देंगी। बस 5 मिनट में आना जाना ही तो करना है। देवरानी रानी के पास बच्चा छोड़कर पति के साथ मंदिर जाती है, जिसे जाता देख रानी का भी मन करता है कि काश वो भी पति के साथ थोड़ा समय बिता पाए। अगले रोज, ए जी, जरा साथ में मंदिर चले क्या? मंदिर? पागल हो गए हो क्या? मंदिर क्यों, घर पर ही पूजा करो। और हाँ देखो, मेरे पास ना वक्त नहीं है। आज वो बगल की दुकान में पूजा है, तो हवन में मुझे ही बैठना है। मैं तो चला। तभी वहां देवर आ जाता है। भैया, आप भाभी के साथ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा हवन में। चलो रानी, जल्दी करो, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, और भी बहुत काम है। रानी का मन अब पति के साथ जाने का होता ही नहीं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम साथ में तब चलेंगे जब आपका भी मन हो, ठीक है ना? हाँ, मन? अरे बिना मन के थोड़ी ना बोल रहा हूँ। चलना है तो जल्दी चलो चलो। रानी पति के साथ चली तो जाती है, लेकिन पति बार बार घड़ी देख रहा होता है। लौटते वक्त, आप इतना आगे आगे क्यों चल रहे हैं जी? हम साथ हैं ना? अरे यार घर चलो, और ये नाटक ना दोबारा मेरे साथ मत करना, मुझे नहीं पसंद ये सब। चलो जल्दी अब। रानी का पति घर आ जाता है, पर रानी को साथ में ना देखकर, अरे बहू कहाँ है? वो भी तो गई थी ना साथ में। अरे माँ आ रही है पीछे कहीं। मैं आ गया, आप जल्दी से खाना दे दो, मैं निकल रहा हूँ। रानी काफी देर बाद घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाभी को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तभी देवरानी के फोन पर देवर का फोन आता है। हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया, आप भी खा लो ना। और हाँ, आज शाम को ना मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, कल मुन्ने की परीक्षा है। ओके, लव यू टू, बाय। फोन रखने के बाद, भाभी क्या हो गया? अब इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपके पास तो शहर में इतना बड़ा घर, बेटा और पति का पूरा कंट्रोल है। भैया काम में कितने मेहनती हैं। पता नहीं मीना, अब बहुत मन नहीं लगता।
ऐसा लगता है कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। ये बोलकर रानी रोने लगती है। दीदी सब ठीक है ना? कहीं हम लोगों ने आकर आपकी लाइफ में... अरे नहीं नहीं, हम तो परिवार हैं, साथ रहना है हम लोगों को। पता नहीं क्या बात है मीना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मीना सोच लेती है कि रानी क्यों परेशान है, इस बात का वो पता लगा के ही रहेगी। फिर अगले रोज, अरे मीना कहाँ हो? जरा सुई धागा दे दो, मुझे बटन सिलना है। मीना जल्दी से पति को सुई धागा देती है कि सास, अरे मीना चाय बना दे। माँ मुझे भी चाय पीनी है, लेकिन आपके हाथ की। आज माँ सबके लिए चाय बनाएगी। हाँ, यही दिन देखना था कि बीवी को चाय के लिए बोला तो महाराज जी को बुरा लग गया। क्यों? अरे नहीं नहीं माँ, वो तो बचपन याद आ गया तो सोचा माँ के हाथ की चाय पी जाए। चलो तुम लोग भी क्या याद करोगे, बनाती हूँ मैं चाय। सास चाय बनाने जाती है कि भाभी ओ भाभी, यहाँ आना जरा। जी भैया, क्या हो गया? ये देखिए फिल्म की टिकट, आपके और भैया के लिए। और ये साड़ी ना भाभी आपके लिए, आज ये ही पहन कर जाना। अरे क्या बात है, आज तुम लोग रानी को इतनी गिफ्ट्स क्यों दे रहे हो? जन्मदिन है क्या उसका? रानी पति की बात सुनकर रोने लगती है, लेकिन फिर भी शांत रहती है। भैया, आज का दिन भी याद नहीं है क्या आपको? भैया, आज आपकी शादी हुई थी भाभी के साथ। अरे मैं भूला होता ना तो मीना तो मेरी जान ही ले लेती। आज आपको भाभी कुछ अलग नहीं लग रही है क्या? मुझे पता है, आप ना कभी नहीं भूल सकते हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी। अरे पागल हूँ क्या? मैं भी काम करता हूँ तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं बाहर निश्चिंत हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम घर पर हो। वैसे हूँ गरीब, महंगी साड़ी जेवर ये सब नहीं दे सकता, लेकिन अटेंशन पूरी है मेरी तुम्हारे लिए। किसी भी औरत को ना घर बंगला गाड़ी या महंगे सामान से ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो होता है पति का प्यार। बस यही देते रहो और का। अच्छा दीदी, आप लोग अपनी सालगिरह मनाओ, हम तो चले माँ के हाथ की चाय पीने। देवर देवरानी चले जाते हैं, लेकिन रानी के पति को पता चल जाता है कि उसकी गलती क्या है। देखो रानी, तुमने मेरी इतनी गलतियां माफ की है, तो ये भी कर दो प्लीज, और जल्दी से तैयार हो जाओ। चलना है ना कहीं 2-4 या फिर 10 दिनों के लिए। रानी मुस्कुरा देती है।